गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और लेसन हमारा 8वां चल रहा है। 8वें लेसन का नाम क्या है? कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम सवेरे पढ़ चुके हैं। कोशिका के बारे में हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। तो जी हमारा मतलब पढ़ा था कि सजीव और निर्जीव होते हैं। तो विभिन्न अंगों का समूह विभिन्न कार्य करते हैं और अंगों की संरचनात्मक इकाई, मूलभूत जो इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है ना। तो मैंने उदाहरण दिया था कि कोशिका जिस प्रकार ईंटों से के द्वारा भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार कोशिका के द्वारा हमारे मानव शरीर और जीवों का निर्माण होता है। फिर हमने कोशिका की खोज पढ़ी थी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोशिका के विभिन्नता होती है। एक कोशिक होते हैं और बहुकोशिक होते हैं। एक जो जिनका शरीर में एक कोशिका रहती है वो एक कोशिकी कहलाता है, और वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना रहता है वो बहुकोशिक कहलाता है। तो अब हम आज पढ़ रहे हैं एक कोशिक जीवों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक कोशिक जीव कौन कौन से, उसके उदाहरण मैंने कल बताए थे, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम। तो यहाँ आपको अमीबा और पैरामीशियम का डायग्राम दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये अमीबा और पैरामीशियम क्या है। ये एक कोशिक है। क्या है? एक कोशिक जीव हैं। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यकताएं किया करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। एक कोशिक जीव भी होगा, वह मतलब सारी वैसी आवश्यक क्रियाएं करता है जैसा कि बहुकोशिक जीव करते हैं। एक कोशिक जीव में क्या होगा? उसमें भी भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ना, करता है, पचाता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, वृद्धि होती है, माने सब पूरी क्रियाएं उसमें होती हैं। सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक निर्माण करते हैं। कोशिकाओं का ये समूह क्या है? टिश्यू का निर्माण करते हैं और विभिन्न टिश्यू अंगों का निर्माण करते हैं। उन टिश्यू के द्वारा क्या होता है? अंगों का निर्माण होता है ना। अब कोशिका की आकृति, है ना। कोशिका की आकृति कैसी होती है हमको ये देखना है। जैसे ये कोशिक जीव है तो इनकी आकृति कैसी है। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं ना कि अमीबा की आकृति किस प्रकार से है। तो इसकी आकृति कैसी? अनियमित है ना। मतलब एक प्रकार से नहीं रहती, इसकी आकृति जो रहती है वो बदलती रहती है। तो अमीबा की आकृति कैसी है? अनियमित होती है। वास्तव में अमीबा की कोई एक निश्चित आकृति नहीं होती, ये अपनी आकृति को बदलता रहता है। क्या करता है? बदलता रहता है। इसका मुख्य शरीर बाहर की ओर पवर्ड, इसके मुख्य शरीर में बाहर की ओर पवर्ड, मतलब ऐसे पवर्ड निकले रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ये जो बाहर के ऊपर ये बाहर की तरफ निकले हुए, इसे हम क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। अब ये पादाब क्या है? ये अमीबा में गति का काम करता है। इसके द्वारा अमीबा में गति होती है और गति के समय अथवा भोजन अधिग्रहण करते समय ये बिगड़ते हैं। क्या होता है? जब ये अमीबा गति करता है या भोजन का अधिग्रहण करता है तो ये बनते और बिगड़ते हैं। ये क्या होते हैं? बनते और बिगड़ते रहते हैं। अमीबा, है ना। अमीबा में आपने देखा कि कैसा होता है, उसका शरीर कैसा होता है। और अमीबा की जो बदलती आकृति, जो अमीबा की ये बदलती हुई आकृति है, ये पादाब के बनने के कारण होती है। जो पादाब है उसके बनने के कारण अमीबा की बिगड़ती हुई आकृति होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। जो पादाब रहते हैं उसे गति प्रदान करती है और भोजन ग्रहण करने में उसकी सहायता करती है। अब अमीबा का शरीर एक कोशिक रहता है, उसमें एक केंद्रक रहता है ना, और उसमें कई खाद्य धानियाँ होती है। ये जो है ये क्या करती हैं? बहुत सारी खाद्य धानियाँ होती है। जैसे ही कोई शिकार अमीबा के पास आता है, जैसे ये कोई शिकार अमीबा के पास आता है, तो ये जो पादाब रहते हैं वो उस शिकार को फैला के ले लेते हैं और अंतर्ग्रहण, मतलब वो उस शिकार को पादाब के द्वारा घेर लेते हैं और अंदर ले लेते हैं। अंदर कोशिका द्रव्य में जो
रहता है तो उस जो खाद्य कणिका रहती है उसका पाचन होता है जो होता है, और यहाँ पे उसके द्वारा बाद में अमीबा के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अमीबा हो गया। दूसरा हमने देखा पैरामीशियम, है ना। पैरामीशियम भी क्या है? एक कोशिक है। पैरामीशियम क्या है? एक कोशिक है। तो पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है? पैरामीशियम पानी में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, पोखर में पाया जाता है। तो पैरामीशियम पानी में पाई जाने वाली सबसे छोटी एक कोशिका जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसके चारों ओर धागे के समान संरचनाएं निकली रहती, रेशे के समान कई संरचना रहती हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ये देखिए आप, ये रेशे के समान रचना, इसे हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। यह सीलिया इसके गति करने में सहायक होती है ना। जैसे अमीबा में जो पादाप होते हैं वो गति प्रदान करते हैं, और पैरामीशियम में ये छोटे छोटे धागे के समान संरचना रहती है, वो इसमें गति प्रदान करते हैं। पैरामीशियम में क्या होता है? दो केंद्रक होते हैं। पैरामीशियम में दो केंद्रक रहते हैं। एक बड़ा केंद्रक होता है, ये बड़ा केंद्रक होता है जिसे गुरु को केंद्रक कहते हैं, और एक छोटा केंद्रक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लघु केंद्रक कहते हैं। दोनों का काम अलग अलग होता है ना। दोनों केंद्रक का काम अलग अलग होता है। तो इस प्रकार आपने देखा अमीबा और पैरामीशियम की संरचना देखी और उनके कार्य देखे कि जिस प्रकार बहुकोशीय जीव रहते हैं, सब मूलभूत क्रिया करते हैं, उसी प्रकार ये एक कोशिक जीव भी वो सारी मूलभूत क्रियाएं करते हैं, है ना। आपने देख लिया अमीबा और पैरामीशियम, एक कोशिक देख लिया। अब इसके बाद कोशिका की आकृति, इसके बाद कोशिका की आकृति। कोशिका की आकृति हम देखते हैं कि कोशिका की आकृति कैसी होती। तो मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं कि मानव का शरीर क्या है? कई प्रकार की कोशिकाओं से बना रहता है, जैसा कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है ना। इसमें देखो आपको रक्त कोशिकाएं दिखाई गई हैं, पेशी कोशिका दिखाई गई हैं और तंत्रिका कोशिका दिखाई गई हैं। तो मानव का शरीर क्या है? बहुत प्रकार की कोशिकाओं का बना रहता है। मनुष्य में मतलब मानव के शरीर में के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत कोशिकाएं, है ना, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम क्या कहते हैं? WBC भी कहते हैं। वो भी क्या होती है? एक कोशिकीय संरचना का ही उदाहरण है ना। जो रक्त में WBC है वो भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, जो अपनी आकृति बदल सकता है। क्या कर सकती है? जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व, अमीबा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अब क्या है? मानव विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे रक्त कोशिकाएं, है ना, पेशी कोशिकाएं, तंत्रीय कोशिकाएं, है ना, ये विभिन्न आकृतियां हैं जो उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। ये विभिन्न आकृति है उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। तो कोशिका की आकृति, मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसा कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है यहाँ पे, ये विभिन्न आकृतियाँ उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। कोशिकाएं सामान्यतः कैसी होती हैं, है ना। देखो पहले रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं? वो कैसी? गोल होती हैं। कैसी होती हैं? गोल होती हैं, चपटी होती हैं, है ना, चपटी गोल होती हैं अथवा लंबी होती है। गोल होती हैं, चपटी गोल होती हैं अथवा लंबी होती हैं। इनका आकार तर्कु रूप में होता है। इनका आकार कैसा रहता है? तुर्क रूप में होता है। इनका आकार कैसा रहता है? तुर्क रूप में इनका आकार होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, है ना, जैसे तंत्रिका कोशिका है ना, तो कभी कभी क्या होता है? कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, मतलब उसमें से शाखाएं के द्वारा वो निकली हुई रहती है ना, शाखान्वित होती हैं। जैसे कि ये हम देख रहे हैं तंत्रिका कोशिका, है ना। तंत्रिका कोशिका क्या है? इसका कार्य क्या है? ये संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है
जिसके द्वारा ये शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका क्या है? इसके द्वारा क्या करती है वो कि तंत्रिका कोशिका के द्वारा संदेश प्राप्त होता है। कोई भी चीज़ होता है जिसका संदेश प्राप्त होता है उसको वो क्या करती है? स्थानांतरण करती है। इस संदेश के द्वारा हमें पता चलता है कि क्या कार्य हो रहा है ना। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। कोशिका के विभिन्न संगठक है ना, कोशिका की जो ये विभिन्न संगठक है ये एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहते हैं। ये झिल्ली पौधों और जंतु को कोशिका की आकृति प्राप्ति, जो ये झिल्ली रहती है इसके बाहर की, ये क्या करती है? पौधे और जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में भी एक अतिरिक्त आवरण होता है ना। जंतु कोशिका में भी रहता है, पादप कोशिका में भी एक आवरण रहता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका के आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है कि वह कोशिकाओं को आकार देती है और उसको दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो जीवाणु कोशी है उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आज हमने अभी ये यहाँ तक देख लिया कि अमीबा के बारे में हमने देख लिया, पैरामीशियम के बारे में हमने देख लिया, और कोशिका की आकृति को मतलब मानव शरीर में कोशिका की कौन कौन सी आकृति पाई जाती है वो हमने पढ़ लिया। इसके आगे का हम कोशिका का साइज है ना, कोशिका का क्या क्या साइज होता है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।